तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर आपने 12वीं पास कर लिया और समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह एक चैनल नहीं बल्कि आपकी ग्रेजुएशन का एक हिस्सा बनने जा रहा है, जो आपको एडमिशन से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक आपकी हेल्प करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। 12वीं के बाद हर एक बच्चा ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन आप एनसीवेब, सोल, रेगुलर एंड इग्नू से कर सकते हैं। 12वीं के बाद बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उन्होंने 11th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ले रखी है तो ग्रेजुएशन में उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए। इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मल्टीपल वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसी में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं इस वीडियो में। आपको कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, फीस कितनी लगेगी, आर्ट्स के बाद क्या करना सही रहेगा, कॉमर्स के बाद क्या करना सही रहेगा, साइंस के बाद क्या करना सही रहेगा, थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन सही है या फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन सही है, इन दोनों में कंपेयर करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप अगर पूरा प्रोसेस देखेंगे तो वो सोल के बारे में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक चैनल भी बताने वाला हूँ, वो मेरा ही चैनल है। उसमें अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको DUSL का कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। उसमें प्रतिदिन 2 या 3 अपडेट आते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन 2026 DUSL का जो एडमिशन है 2026 कब होगा उसकी डेट बताने वाला हूँ। डेट एग्जैक्ट डेट तो नहीं, बट मैं आपको मंथ बता दूंगा, मंथ के एंड में ही होता है। एंड जैसे कि आप थंबनेल में देखकर आए हैं, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड जो एंड तक वीडियो देखेगा उसको ही सारा प्रोसेस समझ आएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि DUSL है क्या। स्टूडेंट, DUSL एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप ओपन से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही रहता है कि क्लासेस ऑप्शनल होती है और अपनी पढ़ाई आप घर से भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं तो वो इसको प्रेफर करते हैं। एस12 में एडमिशन लेके वो जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको वही डिग्री मिलती है जो रेगुलर DU कॉलेज में मिलती है। DUSL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है एस12। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एस12 को रेगुलेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, एडमिशन कब होंगे गाइस। DUSL के एडमिशन यूजुअली जून टू सितंबर के बीच स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्ट डेट हर साल चेंज होती है गाइस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि एग्जैक्ट डेट हर साल चेंज होती है। आप अगर थर्ड ईयर कर रहे हैं, तीन तीन साल का कर रहे हैं, 4 साल का कर रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो आपकी ग्रेजुएशन की डेट है, मतलब एडमिशन की जो डेट है, वो चेंज होती रहती है। तो चलिए कम टू द टॉपिक। इसलिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट चेक करनी होगी कि डेट कब आ रही है, बट आपको साइट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रॉक्स जून के एंड में ही एक्टिव हो जाना। एक्टिव कहाँ पर होना है मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव आपको, हमारा एक चैनल है DUSL नाम से, आपको चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। वहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हैं फॉर डेली सोल अपडेट के लिए। आप भी जाकर ज्वाइन कर लो, नो चार्ज टू एनी ज्वाइनिंग फीस, एब्सोल्युटली फ्री है गाइस। व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लो, आपको डेली अपडेट एंड एडमिशन के बारे में पता चल जाएगा जब आप एडमिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, मतलब एडमिशन कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एडमिशन कैसे करना है गाइस। DUSL का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है, ये याद रखना। ऑफलाइन विजिट करके कोई भी एडमिशन नहीं होगा एसवेल में, ऑनलाइन ही विजिट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब इसका एक प्रोसीजर रहता है, इसके ऊपर भी 15 या 20 मिनट की वीडियो मैं आपको सेपरेट बना दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको DUSL ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे आपको टाइप कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आगे देखिए गाइस, DUSL ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे आप टैप कर देंगे। यहाँ पे आपको DUSL की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको एडमिशन कहाँ करना है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू सोल विजिट वेबसाइट। यहाँ पे आपका एक फॉर्म रिलीज होगा, फॉर्म नहीं लिंक रिलीज होगा, इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है UG कोर्सेज एडमिशन। मैं आपको उसका एक नया टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। UG पोर्टल, जो अभी जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है उनका ये पोर्टल है।
यहाँ से आपका लॉगिन डैशबोर्ड है। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब अभी एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2025 के बच्चों के लिए शो हो रहा है। यहाँ पे अपना रोल नंबर कंट्रोल नंबर डाल के आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बच्चे का लॉगिन करके। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट होगी। जब आप पेमेंट करेंगे ना तो उसकी रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। एंड ये स्टूडेंट आईडी कार्ड यहाँ पे जनरेट होगी। और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड होगा। जब आपका एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। और ये इंटरनल असेसमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं गाइस। तो ये आप बात आपको समझ आ गई कि DOSL का जो पूरा एडमिशन है प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिल होगा, देन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और लास्ट में फीस पे करके आपको एक फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें आपके एक सब्जेक्ट नेम लिखे होंगे और कोर्स नेम लिखा होगा। आपको एक रोल नंबर दे दिया जाएगा टेम्परेरी के लिए। 15 से 20 दिन बाद आपका एक नया रोल नंबर बनेगा जब सबके एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है। इसके बारे में भी 15 मिनट की वीडियो में आपको बना दूंगा जब एडमिशन आपके स्टार्ट होंगे। तो इस एडमिशन स्टार्ट कब होंगे उसका अपडेट लेने के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। चैनल को फॉलो व्हाट्सएप पर करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां जाके DOSL लिखा होगा, उस पर जाके टैप करेंगे आप, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। डेली अपडेट मिलेगा वहाँ पे आपको। 29 जून से स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन, 29 जून के आसपास। गाइज अब बात कर लेते हैं कि फीस कितनी लगती है। स्टूडेंट फीस आपके कोर्सेज पर डिपेंड करती है। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। DOSL का फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये जो फीस स्ट्रक्चर है DOSL का, ये कभी कभी चेंज चेंज नहीं होता जल्दी। 5 से 6 साल में चेंज होता है। इसलिए आप इसमें ना देख सकते हैं कि आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है जो आपको लेना है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी फीस कितनी पे होगी 1 ईयर की। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपका UG फीस स्ट्रक्चर है द सेशन 2025 और 26, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो BA प्रोग्राम। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 12th के बाद 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो BA प्रोग्राम लेते हैं। उसके साथ हिंदी भी ले सकते हैं आप BA प्रोग्राम, इंग्लिश भी ले सकते हैं BA प्रोग्राम, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, उर्दू, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, संस्कृत भी ले सकते हैं साथ में। एंड बीकॉम एक सेपरेट कोर्स हो जाता है। बीकॉम उनके लिए है जो कॉमर्स करके आएंगे 11th में, जब जिन्होंने कॉमर्स ले रखी होगी गाइस वो बीकॉम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 12th में इतने परसेंटेज आएगी तभी आप ये कोर्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सोल में 45% अगर आप 12th में लाते हैं तो आप कोई सा भी कोर्स चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बट आप जो सब्जेक्ट पढ़कर आ रहे हैं 12th क्लास में अगर उसी से रिलेटेड लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट साइंस पढ़कर आ रहा है और उसने बीकॉम ले ली तो उसको बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। तो आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो BA प्रोग्राम, BA पोल ऑनर्स, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। BA प्रोग्राम का जो रहेगा सर गाइस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट नहीं है आपके। BA प्रोग्राम विद हिंदी, BA प्रोग्राम विद इंग्लिश, BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री, ऐसे है, ठीक है। आपको मतलब जो आपके साथ सब्जेक्ट होगा विद हिंदी तो वो आपको मतलब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसकी 3 या 4 बुक होंगी। तो ऐसे है, ठीक है। इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। एंड जो फीस रहेगी BA प्रोग्राम की गाइस 10,120 रुपये रहेगी, जिसमें से आपकी जो फीस रहेगी कॉलेज डेवलपमेंट फंड 1,500 रुपये, एग्जाम फीस 1,820 रुपये, ये आपकी 1 ईयर की होगी गाइस। कितने की होगी 1 ईयर की। अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल में आपको 3 बार फीस पे करनी पड़ेगी 10,120 रुपये। मतलब वही 30,000 के 30,000 प्लस होएगा आपका जो टोटल फीस है। लेकिन आपको एडमिशन के टाइम ही देना है। एडमिशन के टाइम में स्टेप ये 3 बार में डिवाइड होती है आपकी जो फीस रहती है। 10,120, 10,120 एंड 10,120 जो BA प्रोग्राम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस जो BA पोल ऑनर्स लेते हैं। 50% स्टूडेंट BA पोल ऑनर्स भी लेते हैं।
गाइस आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसकी फीस भी जैसे जैसे कोर्स की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे फीस भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो फीस है 13,120 रुपये है 1 ईयर की। अब मोस्टली जो स्टूडेंट लेते हैं ये लेते हैं बीए ओनर्स। बीए ओनर्स में आप मतलब बीए ओनर्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, कोर्स अच्छा है। उसमें आपको कोई सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो डिटेल में पढ़ने को मिलता है आपको। एंड बीए प्रोग्राम से ज़्यादा वैल्यू रखता है ये बीए ओनर्स इंग्लिश ले सकते हैं आप, बीए ओनर्स पोल साइंस ले सकते हैं, बीए ओनर्स इकोनॉमिक एंड बीकॉम ओनर्स ये अलग सेपरेट हो जाता है। जैसे बीकॉम बीए प्रोग्राम में एक बीकॉम था, वैसे ही बीए ओनर्स में बीकॉम ओनर्स है। इसमें फुल डिटेल में आप पढ़ते हैं, 4-5 आपकी बुक होती हैं। तो इसकी फीस 10,620 रुपये है। एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, जितने ईयर की आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, 3 या 4 साल की। तो बाकी अदर कोर्सेज आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से डिटेल में देख सकें कि मेरी फीस कितने लगेगी कोर्स के हिसाब से। बाकी कोर्सेज अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस। बाकी मैं एक और 2-3 और कोर्सेज बता देता हूँ। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसकी फीस भी गाइस 21,120 रुपये है। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन ग्रेजुएशन के 12th के बाद एस वेल आपके पास पहला ऑप्शन रहता है, दूसरा ऑप्शन इग्नू, तीसरा ऑप्शन एनसीवीएम में भी लड़के गर्ल्स के लिए है ये। तो आप इग्नू से एडमिशन मत लीजिएगा। इग्नू में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारे एग्जाम कब निकल गए, कोई अपडेट ही नहीं आता। एसवेल में क्या होता है, आपको जो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाती है। अगर मैं मेरे ग्रुप से आपको पता नहीं चलेगा ना, तो वहाँ से जैसे कि आपके एग्जाम परसों है तो आपको 4 से 5 दिन पहले आपको मेल आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड नंबर पर कि आपके कोर्सेज एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, आपका एडमिट कार्ड डिटेल आपको दे दिया जाएगा कि आपको कैसे लॉगिन करना है। मतलब सोल आपकी प्रॉपर हेल्प करता है। लेकिन इग्नो में ऐसा नहीं है, इग्नो में आपको गाइड भी कोई नहीं करने वाला। बहुत कम स्टूडेंट है जो गाइड करते हैं, बहुत कम एडमिन है, बहुत कम टीचर्स हैं। बट एसवेल में बेनिफिट है आपको, एसवेल में। ठीक है, तो एसवेल में एडमिशन लेना बेस्ट रहेगा आपके लिए जो ओपन से करना चाहते हैं। और इग्नू में एक और मतलब नेगेटिव पॉइंट है कि आपको एवरी 6 मंथ, हर एक सेमेस्टर में, सेमेस्टर के बारे में आपको बताऊंगा आगे। इग्नू में क्या होता है, एवरी सेमेस्टर में आपको फीस पे करनी पड़ेगी, एग्जाम फीस और बुक की फीस। मतलब इसमें 3-4 फीस डिवाइड है। बट यहाँ पे आपको क्या है, एसवेल में सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीए पोल नोट्स का दिखा देता हूँ मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको यही पे करना पड़ेगा 10,620 रुपये। इसके बाद आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ना कोई एग्जाम फीस, ना कोई बुक फीस, ना कोई ट्यूशन फीस, कुछ भी नहीं। इसमें यहाँ पे ट्यूशन फीस भी लिखा हुआ है। ये जो आप क्लास अटेंड करने जाएंगे संडे संडे को, उसकी फीस रहती है ये। इसी को सेपरेट करके एसवेल ने दिखाया है हमें। तो आप सिर्फ इतनी ही फीस पे करेंगे, 10,620 रुपये 1 ईयर की। ऐसा नहीं है कि इग्नू में 6 महीने की फीस 6,000 रुपये, फिर उसमें भी फीस ज़्यादा हो जाती है धीरे धीरे करके। तो गाइस आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल गया है कि कैसे आपको पे करना है, कैसे आई मीन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फीस कितनी रहेगी। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से अपना कोर्स चूज करिएगा और फीस पे करके अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिशन के टाइम। ये सब एडमिशन के टाइम आपको काम आने वाला है, बहुत काम आएगा। गाइस वैसे देखा जाए तो जो बीए प्रोग्राम है एंड बीए पोल ऑनर्स है, ये सबसे ज़्यादा कोर्स लेते हैं आफ्टर 12th स्टूडेंट। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, कि कंपलसरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट एक ही कोर्स के साथ ही अपनी पढ़ाई करें। 2 कोर्स ले सकते हैं बट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग। तो आप एक कोर्स लेके चलिए, अभी एक कोर्स कंप्लीट कीजिए, देन अगेन सेकंड कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं गाइस, जो आपका जो कॉलेज रहता है, कॉलेज और जो ग्रेजुएशन रहती है वो कितनी ईयर की रहती है। स्टूडेंट इस बात पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको 3rd ईयर करना चाहिए या 4th ईयर। चलो डिस्कस करते हैं गाइस। अगर आप 3rd ईयर करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो देखिए ध्यान से सुनिए, आपका जो फर्स्ट ईयर रहता है गाइस, फर्स्ट ईयर आपका जो कहलाता है ये
सर्टिफिकेट कोर्स। एक सेकेंड। फर्स्ट ईयर आपका सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है। और अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड ईयर में आपको जो कोर्स कहलाएगा वो आपको डिप्लोमा मिलेगा, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और उसके बाद अगर थर्ड ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड ईयर में आपको थर्ड ईयर में आपको डिग्री प्राप्त होती है। ठीक है, जो एसएल की जो डिग्री है, जो मेन डिग्री है, वो मिलेगी आपको। एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। आपको इसमें एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, रिसर्च की। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप पीएचडी, जब आप पीएचडी की पीएचडी के पढ़ाई करेंगे तो उसका एंट्रेंस रहेगा, उसके लिए आप आफ्टर ग्रेजुएशन, फोर्थ ग्रेजुएशन के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। पीएचडी एंट्रेंस एलिजिबल आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप फोर्थ ईयर करते हैं। थर्ड ईयर में ये कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ डिग्री मिलेगी। फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च डिग्री मिलेगी, पीएचडी एंट्रेंस एलिजिबल, पीएचडी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जो आपका जो एमए कोर्स रहता है, पीजी, जो आपका ये जो फर्स्ट से ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला तक है, फर्स्ट थर्ड तक है, ये आपका ग्रेजुएशन कहलाता है, जिसे हम यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट। और जो एमए कहलाता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसमें फोर्थ ईयर में बेनिफिट ये रहेगा कि जो आपका एमए 2 ईयर का होता है वो ओनली 1 ईयर का रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको 1 ईयर। देखा जाए तो कंप्लीट सिर्फ आपका 5 साल में ही हो रहा है, दोनों में ही। बट इसमें आपको रिसर्च डिग्री मिल रही है और पीएचडी के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो रहे हो। यही बेनिफिट है आपका फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन करने का। तो गाइस, ये बेनिफिट मिलेगा आपको फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन करने पर और थर्ड ईयर ग्रेजुएशन करने पर। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आप अपना एडमिशन कराने के बाद आईडी कार्ड और रोल नंबर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपका जो एडमिशन, मैंने आपको बता रखा था कि आपका जो एडमिशन है यूजी पोर्टल पर होता है, ये रहा, जिसे अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। स्टूडेंट लॉगिन, ये आपका जो स्टूडेंट लॉगिन आपको दिख रहा है, ये थर्ड वेबसाइट, ये आफ्टर जब आपका एडमिशन हो जाएगा 3-4 महीने बाद, तब आपके लिए, इसके लिए भी मतलब कैपेबल हो जाओगे कि इसमें आप अपना अपनी डिटेल फिल करके अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो। बाकी आपके लिए सिर्फ अभी यही है, लॉगिन फॉर यूजी एडमिशन। इसमें आप अपना आईडी कार्ड देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आपके पास जो आईडी कार्ड मिलेगा आपको 15 से 20 दिन के बाद, देखिए आपका जो आईडी कार्ड और रोल नंबर एडमिशन के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक मेल आया होता है, उसमें आपका कंट्रोल नंबर और रोल नंबर लिखा रहता है, जिससे आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो और अपने आईडी कार्ड और फिर रिसिप्ट, जो आपने पेमेंट की थी, फिर रिसिप्ट उसमें डाउनलोड कर सकते हो। उसी वक्त आपका आईडी कार्ड भी जनरेट हो जाता है, बट रोल नंबर नहीं आता है। रोल नंबर आपको टाइम लगेगा आने में, क्योंकि 1 से 1.5 लाख बच्चे एडमिशन लेने के बाद ही रोल नंबर सीक्वेंस वाइज आपको अलॉट किए जाते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक। और यहाँ पे आपको जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी डलवाएंगे एसएल में, वो याद रखना। और एक आपको पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड आप खुद जनरेट करोगे जब आपका एडमिशन होएगा। एडमिशन के टाइम पर एक पासवर्ड क्रिएट होता है, और जब तक आपका कंट्रोल नंबर नहीं आता तब तक आप पासवर्ड से ही लॉगिन कर पाएंगे अपना डैशबोर्ड। 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करने के बाद आपका आईडी कैसे दिखेगा। इस साइट पर आ जाना, इस साइट का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कार्ड देख सकते हैं। ये रहा आपका कंट्रोल नंबर, ये आपका रहा एसवाल रोल नंबर, और ये आपका मोबाइल नंबर, एसिड मोबाइल नंबर। और इसमें आपकी पूरी डिटेल है, आपने कौन सा कोर्स ले रखा है, यहाँ पे लिखा है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर।
ठीक है। और ये आपका यहाँ पे एड्रेस, आपका सिग्नेचर, ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो आईडी कार्ड। ठीक है। और ये आपकी पेमेंट रिसिप्ट रहती है, जो आप कोर्स सेलेक्ट करोगे पूरे 6 सेमेस्टर की यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। ये देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का ये है, ये सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर। ठीक है। ये आपके कोर्सेज रहते हैं, सारे के सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज के सब्जेक्ट हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे 6 सेमेस्टर में। ठीक है। गाइज अब बात कर लेते हैं क्लासेस और कॉलेज कैसे और कब और कैसे अलॉट होगी आपको कॉलेज वगैरह। देखिए गाइज, एडमिशन के एंड डेट के 1 हफ्ते बाद आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। यहाँ पे एसएल में क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, तो अब ये नहीं है कि आपको संडे संडे की क्लासेस मिलेगी। संडे को हटा दिया गया है। आपका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग डे वाइज सेपरेट कर दिया गया है कि इस दिन मंडे को इस कोर्सेज की इस कॉलेज में आपका क्लासेस लगने वाला है। कॉलेज आपको एक ही दिया जाएगा, एक ही कॉलेज में आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। कॉलेज लिस्ट निकलती है आपके एडमिशन के बाद, और उसी में आपका लिखा रहता है कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में जाएगा अपनी अपने कोर्स की पढ़ाई करने के लिए। अब क्लासेस वीक में एक बार होंगी आपकी, यह जरूरी नहीं है संडे संडे ही जाना पड़े। आई नो संडे संडे ही नाम से ही एस वेल फेमस है कि ओपन कॉलेज इसे कहते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है गाइस, डी यू एस एल में क्लासेस कंपलसरी नहीं होती। अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, अगर नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अगर आपको क्लासेस लेनी है, आपके पास टाइम है, जो स्टूडेंट जॉब करते हैं वही एस में एडमिशन लेते हैं मोस्टली। गाइज आपको एडमिशन प्रोसेस समझ आ गया, कॉलेज ड्यूरेशन समझ आ गया, कॉलेज अलॉटमेंट समझ आ गया, आईडी कार्ड समझ आ गया, स्टूडेंट डैशबोर्ड समझ लिया आपने कैसे लॉगिन करना है। गाइज अब बात कर लेते हैं DUSL में एग्जाम कब होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन होते हैं। इस चीज को लेके काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट एग्जाम के टॉपिक को ध्यान से सुनना, सोल के एग्जाम सेशन और प्रोसीजर को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। 12th में आपके 6 6 महीने में एक ही बार एक एग्जाम होते थे, 6 मंथ में 2 बार, 6 महीने में एक बार एग्जाम और 6 महीने में एक बार एग्जाम, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होते थे। और उनका नाम दिया जाता था मिड टर्म और फाइनल, राइट। या तो प्री बोर्ड कहते थे उसे आप, और बोर्ड कहते थे, फाइनल बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पे क्या है, क्या प्रोसीजर है, मैं आपको समझा देता हूँ। DUSL में एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ आपके सेमेस्टर होंगे। यहाँ पे वहां पे मिड टर्म कहते थे, यहाँ सेमेस्टर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 6 मंथ में सेमेस्टर होंगे और हर एक 6 महीने में आपका एक सेमेस्टर क्लियर होगा। एवरी 6 मंथ क्लियर 1 सेमेस्टर। तो ऐसे करके अगर आप 3 साल के ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके टोटल 6 सेमेस्टर क्लियर होंगे और 3 साल का आपका कोर्स कंप्लीट होगा। मैं आपको अभी एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट ईयर जो आपका रहता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर एक साल का पूरा कोर्स होता है, जिसे डिप्लोमा का मैंने आपको नाम दिया, डिप्लोमा दिया है। एंड जो आपका सेकंड ईयर रहता है गाइस, सेकंड ईयर में आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर होगा। ठीक है, और थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर होगा।
अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और हर एक सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होता है। आपने जो एडमिशन लिया है, एडमिशन के प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था। एडमिशन आपने लिया है, जून से स्टार्ट हो जाते हैं, जून के एंड तक, जून से एंड से स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके अक्टूबर तक चलते हैं, अक्टूबर मिड नवंबर तक चलते हैं। उसके बाद नवंबर में आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा अभी आगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम के बाद एक थ्योरी एग्ज़ाम होगा, जो दिसंबर में होगा। मतलब गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होंगे, सेकंड ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। उसको नाम दे दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर। ठीक है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा गाइस, जो एग्जाम सेशन कब रहता है, मतलब आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो इसका जो एग्जाम रहेगा वो कब होगा? इसका जो एग्जाम है गाइस, दिसंबर टू जनवरी के बीच रहता है। ध्यान से सुनिए, दिसंबर, मिड दिसंबर, 15 दिसंबर से लेके आपका ये रहता है 25 जनवरी के आसपास तक का एग्जाम रहता है आपका, जो एग्जाम चलता है आपका। ठीक है? और जो ये सेकंड सेमेस्टर है आपका, सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम रहेगा ये जून में रहता है, मई टू जून सेशन में। ठीक है, इस मई टू जून में आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा, सेकंड सेमेस्टर का रहेगा। ठीक है? आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर जनवरी में, और सेकंड का मई टू जून में हो रहा है, तो थर्ड का भी उसी नेक्स्ट ईयर में उसी मंथ में होगा। सेकंड ईयर का थर्ड जो सेमेस्टर है वो आपका दिसंबर से जनवरी में होगा, और सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ जो सेमेस्टर है ये आपका जून, मई से जून के बीच में होगा। ठीक है? वैसे ही थर्ड ईयर का भी, फोर्थ ईयर का भी करते हैं वैसे ही सेम। ठीक है? ऐसे ही आपके एग्जाम चलेंगे। और आपका कोर्स अभी आप अगर 2026 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा 2029 के, अभी दिसंबर चल रहा है, ये दिसंबर का एग्जाम देंगे, दिसंबर में कंप्लीट होगा आपका। ठीक है? और आपका इसके 1 साल बाद, 1 ईयर बाद आपकी डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की। 1 ईयर बाद मतलब 2030 में आपको डिग्री प्राप्त होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरे डिटेल में डिग्री वगैरह कैसे मिलेगी। ठीक है? एंड गाइस, एग्जाम के बीच में एक ट्विस्ट भी है आपके लिए। जैसे आपके 12th में प्रैक्टिकल होते थे एग्जाम से पहले, सेम वैसे ही उसकी जगह इंटरनल असेसमेंट होंगे आपके, उसके बाद आपके एग्जाम होते हैं। इंटरनल असेसमेंट क्या? बच्चे कंफ्यूज हो गए इस बात पे। कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ इंटरनल असेसमेंट कहाँ पर देना है आपको। अभी तो आपको सिर्फ एडमिशन अभी कराने, अभी आप समझ लीजिए सिर्फ। ठीक है? अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, बाकी जो भी है ये इंटरनल असेसमेंट पोर्टल लिंक सिर्फ आपको समझने की दे रही है। सिर्फ आप समझ जाएंगे ना इस लेवल को तो अच्छी तरीके से आपको फुल डिटेल में फिर दोबारा वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं। बस इस वीडियो को पूरी वॉच कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ये आपका इंटरनल असेसमेंट का डैशबोर्ड रहता है। आपको मैंने आईडी कार्ड बताया था, आईडी कार्ड में जो आपका रोल नंबर वगैरह है वो आप सेव करके रख लीजिएगा, उसी से ये लॉगिन होगा। और जो आपने सब्जेक्ट लिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस बच्चे ने ये सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो इसके इसी कोर्सेज के इंटरनल असेसमेंट होंगे। यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, सो रिजल्ट में आपको क्लिक करता हूँ, ये आपका 50 मार्क्स का होता है। सॉरी। और इसमें आपको 40% मार्क्स लाना होता है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे और आपकी ईआर आ जाएगी। जैसे कि आप कंपार्टमेंट कहते हैं 12th में, वैसे ही इसमें ईआर कहते हैं। ईआर मतलब री एग्जाम। री एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा इसका, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ईआर आ जाती है। इसमें एक बेनिफिट रहता है। ठीक है? आपको पूरा फेल नहीं किया जाता, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, बट आपको फेल नहीं किया जाएगा। इसका भी एक क्राइटेरिया है, मैं नीचे पिन कर देता हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लेना कि डीएसएल में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, कितने सब्जेक्ट में पास होने पड़ते हैं, 7 में से 14 में से आपके टोटल सेमेस्टर कितने होते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? एंड ये आपके प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल तो आपके 12th में होते थे, अब ये इंटरनल है। ठीक है? इंटरनल आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 2 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं। अगर आप एक अटेम्प्ट में नहीं अच्छे मार्क्स ला पाते, 2 अटेम्प्ट
दूसरे अटेम्प्ट में ला सकते हैं और बेस्ट स्कोर ही आपका इसमें कैलकुलेट होता है आपके रिजल्ट में। ठीक है गाइस, इंटरनल एंड थ्योरी में दोनों पास होना जरूरी है, ये इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो ईआर आ जाती है, मतलब आपकी लैंग्वेज में कहे तो कंपार्टमेंट आ जाती है। रिमेनिंग डिटेल्स मैं आपको एग्जाम एंड इंटरनल असेसमेंट के टाइम बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम वगैरह रहेगा, एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले तो आपको पढ़ना भी होगा, पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स चाहिए। अब बुक्स कैसे मिलेगी? बुक्स या तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन मतलब यूएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल, बाकी DUSL जो आप फीस पे करेंगे उसमें एक ऑप्शन लिखे, जब आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे उसमें एक ऑप्शन होगा कि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए। आप हार्ड कॉपी अगर सिलेक्ट करोगे तो आपके पास बाय पोस्ट आपको एज वेल उस जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे उस कोर्सेज के आपके पास बुक भेजेगा बाय पोस्ट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतनी फीस पे करनी है जितना मैंने आपको दिखाया था, 10,620 रुपये, उसी में आपकी बुक्स भी आएगी अगर आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट करते हैं। अगर जिसने सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट कर ली तो आपको उनको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सभी कोर्सेज के दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखा है यूजी प्रोग्राम्स। अब आप जिस कोर्सेज के हैं, मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोई भी स्टूडेंट होगा, सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सबका लिख रखा है, और DSC लीजिए, और यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया हिंदी, और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा गाइज कि आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे ये मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सा मीडियम चूज किया है, आपने कौन सा एग्जाम मीडियम में एग्जाम दोगे। अगर आपने इंग्लिश मीडियम भी चूज किया होगा, आप अगर हिंदी मीडियम में एग्जाम देके आ रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप अपने PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो इजिली। ठीक है गाइज, फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा सेमेस्टर फर्स्ट, बीए पोल ऑनर्स जो लेंगे उनके लिए ये, और आपका ये कोर रहते हैं, कोर नेम, जैसे कि आपका 12th में क्या नेम रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, जियोग्राफी रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, वैसे ही ये DSC, GE, SEC, VSC, AC, एबिलिटी एनहेंस कोर्स और डिसिप्लिन कोर्स और जनरल इलेक्टिव, और ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और BSc वैल्यू एडिशन कोर्स, इन सब की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको ये कोर्स सब्जेक्ट दिया जाता है। DSC मेन है, DSC में 3 सब्जेक्ट है, क्योंकि DSC ये तीनों सब्जेक्ट पॉलिटिकल के हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉलिटिकल ऑनर्स ले रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो। बुक्स आपको समझ आएगी, बुक्स कहाँ से मिलेगी। अगर आपने हार्ड कॉपी ले रखी होगी, हार्ड कॉपी सिलेक्ट किया हुआ एडमिशन टाइम, तो बाय पोस्ट आएगी। अगर बाय पोस्ट आने में डिले हो रहा है तो आप यहाँ से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपने सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट किया है तो आपको यहीं से ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, नीचे चैनल होगा, नीचे चैनल का लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसमें 3,000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल विद एसएल की अपडेट का फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जाके ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्दी। बुक समझ आ गया आपको कहाँ से मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आता है। आपको पास बुक्स आ गई, एडमिशन ले लिया, एग्जाम दे दिया आपने, इंटरनल असेसमेंट दे दिया। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आता है। आपका जो रिजल्ट है गाइज, रिजल्ट आपका जो रिजल्ट है, एग्जाम के 2-3 मंथ बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो आईडी कार्ड डिटेल्स डालकर। इसकी भी वेबसाइट है, अभी वेबसाइट शायद ओपन नहीं होगी, अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ना गाइस, तो इसलिए मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। DUSL कंप्यूटराइज रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अभी देखिए एरर आ रहा है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अभी आपको टाइम दिया जाएगा, दोबारा 1 महीने और दिया जाएगा कि डाउनलोड कर सकते हो आप। बाकी अभी तो साइट का सर्वर डाउन है, नहीं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम के 2-3 महीने बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिससे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल डिग्री कब मिलेगी आपको। आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया, फोर्थ ईयर भी जिन्हें करना है, फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन उनको कंप्लीट कर लिए, तो आपको डिग्री कब मिलेगी। ये जो पूरा प्रोसेस बताया है ये 3 बार रिपीट होगा, याद रखना। जो फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 बार रिपीट होगा। ठीक है,
अब बात कर लीजिए, जब आपके 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिग्री प्राप्त हो जाएगी। या तो आपको बाय पोस्ट आएगा ये डिग्री, या तो आपको मेल आ जाएगा कि ये डिग्री लेने आ जाओ। बट बाय पोस्ट आता है मोस्टली। ठीक है, बाय पोस्ट ही आपको डिग्री मिलेगी, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट रेगुलर की डिग्री जैसी होती है। ये मत सोचिए कि एसएल और रेगुलर में कोई डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट आपको यहाँ पे कॉलेज जाना नहीं होता, वहाँ पे कॉलेज जाना होता है। तो दोस्तों ये था ड्यूएसएल एडमिशन का ए टू जेड प्रोसेस, ड्यूएसएल एडमिशन 2026 का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, एडमिशन से लेके रिजल्ट से लेके डिग्री तक, एंड तक। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। 29 जून के आसपास से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, एंड तक देखा है, उनके लिए थैंक यू। आप एक बार चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, नोट्स भी फ्री में आपको दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है, उसमें पिन कर दूंगा मैं। आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। एंड कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो बता दीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।